बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शहजाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हु एम आई। आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए जा रहा हूं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसे बेतहाशा लोगों ने डिस्कस किया है। और वो सिर्फ उस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया बल्कि वो एक ऐसा जुमला है जो हमें ज़िंदगी में बेतहाशा मर्तबा सुनने के लिए मिलता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें फैमिली की तरफ से सुनने के लिए मिलता है, जैसे हम बड़े होते हैं तो स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमें सुनने के लिए मिलता है, और फिर जैसे हम कॉलेज जाते हैं कॉलेज में, और फिर यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में फिर जब हम एज आ एम्प्लॉय किसी कंपनी में जाते हैं, कंपनी या किसी बिज़नेस को हम हैंडल करते हैं, इवन कि ज़िंदगी के हर लम्हे में, हर पहलू में वो वर्ड हमें सुनने के लिए मिलता है। और उस वर्ड के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हमें एक इंस्पिरेशंस भी मिलती हैं, हमें बड़े मोटिवेशनल स्पीकर उसके मतलब बड़ा अच्छा हमें बताते हैं उस वर्ड के मतलब। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मैं मज़ीद इस तरह के और टॉपिक्स लेके आऊँ और आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर सकूँ। तो चला जी, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो वो जो वर्ड जो हमें बेतहाशा किस्म का सुनने के लिए मिलता है तो वो वर्ड है जी, डोंट क्विट, डोंट गिव अप। यानी कि ज़िंदगी में आपने कभी हार नहीं माननी। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वर्ड है, और इस वर्ड के ऊपर हमें मोटिवेट किया जाता है। वाकई हम ज़िंदगी के ऊपर हार मानने के लिए रेडी नहीं होते, चाहे हमारा बेड़ा गर्क हो जाए या हम किसी डिज़ास्टर में चले जाएं या हम किसी, यानी कि ये समझ लें कि हम ज़मीन के अंदर भी चले जाएं, इतना मोटिवेट किया जाता है कि हमने गिव अप नहीं करना, और इसी चक्कर में हम जो है ना वो मारे जाते हैं। एक्चुअली में नेवर गिव अप है क्या, यानी कि ज़िंदगी में हार ना मानना वो है क्या, वो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो 1997 में स्टीव जॉब को तो आप सब लोग जानते होंगे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के बिजनेसमैन रह चुके हैं, और ये तो बच्चा जानता है क्योंकि हमें हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा है उनको जानना। तो स्टीव जॉब ने 1997 में उसका जो माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी थी उसके साथ उसका कंपटीशन था, और बड़े लेवल का कंपटीशन था। उस वक्त जो स्टीव जॉब की जो प्रोडक्शन थी, जो उसकी प्रोडक्शन लाइन थी, उसमें मैकिंटोश सर्वर और सॉफ्टवेयर्स की जो प्रोडक्शन उस वक्त की जा रही थी। स्टीव जॉब ने क्या किया, उसने अपनी 70% जो प्रोडक्शंस थी वो उसको बंद कर दिया। उसने अपनी 70% प्रोडक्शन की लाइन को बंद कर दिया, और 70% प्रोडक्शन की लाइन को बंद करने की वजह से 3000 जो एम्प्लॉयज़ थे वो जॉबलेस हो गए। ये उसने 1997 में इतना बड़ा गिव अप किया, और ये गिव अप उस वक़्त का इतना बड़ा गिव अप था कि जिसको डिज़ास्टर्स कहा जाता है उस वक़्त का, कि इतना बड़ा डिज़ास्टर्स है कि जिसके बाद कोई कंपनी भी रिकवर नहीं हो पाती। तो ये उसने उस वक़्त किया। उसने ये गिव अप इसलिए किया क्योंकि वो अपनी प्रोडक्शंस को दोबारा मॉडिफाई करना चाहता था, वो चीज़ों को एक नई शेप देना चाहता था, वो एक स्मार्टफोन की तरफ आना चाहता था। तो इसलिए उसने अपनी जो दूसरी जितनी भी चीज़ें थी उनको उसने गिव अप किया, यानी कि उसको ख़त्म कर दिया उसने बिल्कुल। एक्चुअली में जो गिव अप की स्टोरी है ना, ये आपको बड़ी अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि एक्चुअली हमें किन चीज़ों के ऊपर गिव अप नहीं करना। हम हर चीज़ के ऊपर गिव अप नहीं करते, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा जो वैल्यूएबल टाइम है हम उसको ख़राब कर देते हैं, सिर्फ इसी बेस के ऊपर कि हमें इन चीज़ों के ऊपर गिव अप नहीं करना। गिव अप आप हमेशा उन चीज़ों के ऊपर नहीं करते जो आपकी ज़िंदगी के मकासद होते हैं, जो बड़े बड़े मकासद होते हैं आपने अपनी ज़िंदगी के लिए किए होते हैं, आप उनके ऊपर गिव अप नहीं करते। आप अपने विजन्स के ऊपर कभी गिव अप नहीं करते, लेकिन उनके लिए आप बहुत सारी चीज़ों को आपको गिव अप करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को आपको पीछे छोड़ना पड़ता है। लेकिन नेवर गिव अप का जो चक्कर है ना, आपको लगता है कि ज़िंदगी में जो चीज़ आप कर रहे हो बस इसी को करते ही रहना है, चाहे आप स्ट्रेस का शिकार हो जाएं, कुछ भी हो जाएं, चाहे आप डिस्ट्रॉय हो जाएं, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना। तो ऐसा नहीं है, आपको ये जानना होगा किन चीज़ों को आपने गिव अप करना है और किन चीज़ों को गिव अप नहीं करना। 3 चीज़ें लाइफ में आपको फ़ौरन से ही गिव अप कर देनी चाहिए। वो चीज़ें जो पास्ट में तो आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त थीं, लेकिन अब फ्यूचर में, प्रेजेंट में वो आपके लिए हेल्पफुल बिल्कुल भी नहीं है। वो चीज़ें जो आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, लेकिन उसका आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होता। वो लोग जो सेम विजन आपके साथ शेयर नहीं करते, आपको हमेशा उन चीज़ों को क्विट कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो एक तो आपकी एनर्जी को कंज्यूम करती हैं, दूसरा ये आपके टाइम को कंज्यूम करती हैं जो आपके लिए बहुत डेवास्टेटिंग है। तो इन चीज़ों से हमेशा दूर रहें और इनको फ़ौरन गिव अप करें। नेवर गिव अप के चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ों को जिनको हमें गिव अप कर देना चाहिए, जिनको छोड़ देना चाहिए, आप हमेशा उनको कंटिन्यू करते हो, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में चले जाते हो और बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट करने के बाद आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है।
तो ये जो मैंने आपको नेवर गिव अप का जो कंसेप्ट बताया है, ये मैंने आपको बताया है कि एक्चुअल में हमें किन चीज़ों के ऊपर गिव अप करना चाहिए और किन चीज़ों के ऊपर गिव अप नहीं करना चाहिए। तो ये था जी मेरा आज का टॉपिक। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि आपके वैल्यूएबल कमेंट्स के ज़रिए मैं आपकी राय जान सकूँ। अल्लाह हाफिज़।